हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों की। ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन यदि हम देखें ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्लास 10th के लिए, पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि cos 60 की वैल्यू क्या होती है और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। तो आप सबसे पहले आप जानते हैं कि साइन 30 cos 60 क्या होता है और साइन 60 क्या होता है। ये चीज हमने क्या करा है कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा तो किस तरह से मेजर करते हैं किसको, एंगल को, ये हमने बताया है। अभी हम बात कर रहे हैं साइन 60 डिग्री की। तो यू नो साइन 60 कितना होता है, √3/2 और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। ओके, और cos 60 1/2, sin 60 भी 1/2। अब √3 मिलके हो जाएंगे 3/2 प्लस 2 इंटू 2। ओके, और यहाँ भी 2 इंटू 2, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 3/4 प्लस 1/4। दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम 4 होगा, तो 3 + 1 दोनों मिलके हो जाएंगे 4/4 और आपके पास आने वाली वैल्यू हो जाएगी इसकी 1। ओके, इसी तरह से जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है, वो है tan A + B = √3। ओके, और एक जो है वो है tan A - B। सेकेंड है इसका tan A - B = 1/√3। अब यहां पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको याद होना चाहिए कि tan की वैल्यू √3 किसकी होती है। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan √3 कितना होता है, यदि आपको याद हो तो tan √3 60 डिग्री होता है और 1 जो होता है वो कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो tan A + B यहां पर क्या हो जाएगा आपका। अगली स्टेप यदि हम देखें तो देखिए tan A + B = ये होती है आपकी tan 60 डिग्री। तो tan यहाँ पे कैंसिल होगा तो आपके पास होगा A + B = 60 डिग्री। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ जाए तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो आपको मालूम है कि यहाँ लिखेंगे tan A - B = tan 30 डिग्री। ये दोनों आपके कैंसिल होंगे तो आपके पास बचेगा A - B = 30 डिग्री। अब यदि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालें, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डालें और आप क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से। पर यहाँ आपको ना तो एलिमिनेशन लगाने की रिक्वायर्ड है ना सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बाय 1 और 2 क्या होगा, A + B किसके इक्वल है 60 के और A - B किसके इक्वल है 30 के। यदि हम दोनों सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2A = क्या हो जाएगा आपके 60 + 2 और 30 90। तो A कितना हो जाएगा 90/2 मींस दैट A = हो गया आपका 45। A नहीं, ये देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जो प्लस माइनस है दोनों कैंसिल होंगे। तो आपके पास A और A, तो A की वैल्यू कितनी आएगी 45। ये कब कटेगा, यदि यहाँ पे साइन आपके क्या होंगे नेगेटिव होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। हमने कोई सब्ट्रैक्ट थोड़ी किया, हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख दो। हमने कहा रख दिया, इसको फर्स्ट में रख दिया। जब फर्स्ट में रखेंगे तो क्या था A + B = 60, तो A रिप्लेस हो जाएगा 45 से, तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी
और b की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 60 माइनस 45, तो b कितना आएगा 15, क्यों? यस सर 15। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 45 और b आपका हो जाएगा 15। आखिरी में हम लोग करेंगे आंसर a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन किए। अब आते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास दे रखी वैल्यू है, ये भी अच्छा है। इसमें आपको क्या करना है, एंगल निकालना है कि a की वैल्यू आपकी क्या होगी। क्वेश्चन है 10, आई थिंक ये 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चंस अभी अपने एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि ये ओमिटेड है। तो हम इसका क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और इसकी वैल्यू आपको प्रूव करना है सेक ए प्लस 10 है। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। एलएचएस लेके इसको सोल्व करेंगे। तो एलएचएस क्या है हमारे पास, हमने लिखा है एलएचएस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन में रूल लगा हो तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका रेशनलाइजेशन करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। और ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि रेशनलाइजेशन कभी भी न्यूमरेटर का भी हो सकता है और डिनोमिनेटर का भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइजेशन हो, किसी भी चीज का हो सकता है। तो हम यहाँ रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ माइनस है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो काय का होगा, प्लस का। 1 प्लस और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस। ओके, जब हम करेंगे तो देखिए ऊपर वाली चीज तो एक जैसी है, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए की पावर 2, और नीचे देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब जब दोनों की हम बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यू नो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये काय में कन्वर्ट हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, दोनों मिलके होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कौन बच गया, कॉस ए। और यू नो दैट मम्मी पापा और बच्चा, मम्मी का भी बच्चा और पापा का भी बच्चा, मतलब 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। यू नो वेरी वेल 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, और कोसाइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो हमने क्या करा, एलएचएस लेके चले थे और हमने उसका आरएचएस फाइंड आउट किया। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, वो भी सेम इसके जैसे ही। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड हो गया था ना, फोर्थ भी हम कंटिन्यूशन में ले लेते हैं, आ जाएगा उसमें। इसमें दे रखा है 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा या ए दे रही है। क्या दिया उसने, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक इक्वल हमारे पास दे रखा है साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। तो हम या तो एलएचएस लेंगे उससे भी सोल्व कर सकते हैं, आरएचएस लेंगे उससे भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को आरएचएस से सोल्व कर सकते हैं, करके देखें।
क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। अब आप जानते हैं जैसे ये लिखा था ना 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है, इसी तरह साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है। अब 1 का स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा 1 माइनस कोस ए और हो गया 1 प्लस कोस ए, अपॉन में कौन बच गया, अपॉन बच गया 1 माइनस कोस ए। अब 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 1 प्लस कोस ए। बट हमें तो लाना कुछ और था, क्या लाना था हमको, 1 प्लस ए के अपॉन दिस। तो हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि जो सेक होता है वो 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है, कोस ए के बराबर। तो जहां पर ये लिखा है इस स्टेप को हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए लिख दिया ना, क्यों लिख दिया, रीजन यहां लिखा है। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए आ गया। पर उसने ऐसा दे रखा है तो हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ये आ गया, हमने एलएचएस लेके चले थे, आरएचएस लेके चले थे और हमने इसका एलएचएस प्रूव कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में 99% आते ही हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे भी हैं, तो जिनको जरूर करके देखिएगा। इसी तरह से हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, देखिए अब जो ये दे रखा है इसमें वही नॉर्मल एंगल निकालने वाला है। हमारे पास दे दिया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू, सॉरी प्लस लगा है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्या दे रखा है, cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसके बाद यहां पर उसने माइनस दे रखा है, हम यहां पे माइनस लगा लेते हैं, माइनस, और वो दे दिया आपके पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो आप जानते हैं कि tan 45 कितना होता है, 1 होता है 1, और cos 30 कितना होता है, आई थिंक √3/2, और साइन 60 कितना होता है, वो भी होता है √3/2। ओके, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल फॉर्म होते हैं। तो इन दोनों से हमने क्या देखा, ये 2 × 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3/4 माइनस 3/4 बोथ आर कैंसल, तो 2 आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट याद रखिएगा आपको वो याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, वैल्यू, है ना, ये टेबल उसकी आपको याद होगी, तभी आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं हम। इसी भी यहाँ पर एक और क्वेश्चन है इसका जो एग्जाम में आते ही आता है, वो हम देखें, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, वो है 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस थीटा। अब जो ये लिखा है इसको हम और भी रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। कैसे, ये आ गया कोस थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी क्या आएगा, कोसेक थीटा आएगा यहां पे माइनस कोट थीटा, और ये स्क्वायर जो होता है इधर जाएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। जैसा हमने साइन का निकाला है उसी तरह से हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका आरएचएस ले लें, करा था ना अपन ने अभी हाल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अब क्या करेंगे,
जब किसी भी क्वेश्चन में रूट के अंदर चीज होती है तो उसका रेशनलाइजेशन हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, ऊपर वाली जो चीज है वो स्क्वायर हो जाएगी और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि स्क्वायर और दोनों एक जैसी चीज है, तो हम लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा, बट you know 1 minus cos square theta is equals to sin square theta। तो यहां हम लिखेंगे sin square theta, तो sin का कितना हो जाएगा यहाँ पे ओनली sin, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब चीज हमारे पास बचेगी 1 माइनस कोस थीटा अपॉन sin थीटा, मम्मी पापा और बच्चा। तो 1 माइनस sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमने यहां देखा कि 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कितना होता है कोसेक थीटा। तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन कितना होता है कोट थीटा। तो हमने एलएचएस लेके इसको सोल्व किया तो हमारे पास आरएचएस आ गया। यदि हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो चीजें वैसी बन जाएगी, और नहीं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। हम आरएचएस लेके चले थे और हमने एलएचएस प्रूव किया। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की एग्जाम में किए, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।